हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज रोजगार और निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम केवल राइट आंसर डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। महाभारत के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास जी, विष्णु शर्मा या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि रामायण के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड अर्थ किसकी रचना है? गुड अर्थ जो बुक है वो बुक है पर्ल एस बक की। याद रखिएगा, गुड अर्थ किसकी रचना है? पर्ल एस बक की रचना है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो है SNDT यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी थी जो विनिवेश से संबंधित थी? विनिवेश का मतलब क्या होता है? जो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा JV रामकृष्णन कमेटी जो थी वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी। और ये आपने सुना ही होगा, रंगराजन समिति हो या तेंदुलकर समिति हो, इन सब का संबंध किससे था? गरीबी रेखा से था। ताप उपक्रम होता है, तो ताप उपक्रम में क्या होता है? ऋणात्मक हाशिए पर होता है, धनात्मक हाशिए पर होता है, तटस्थ अवस्था में होता है या नन ऑफ दीज। तो जो ताप का उपक्रम होता है वो क्या होता है? धनात्मक हाशिए पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दृष्टि कितनी दूरी तक स्पष्ट दृष्टि से देख सकता है? कुल मिला के पूछना ये चाहता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो है वो सामान्य नेत्र से कितनी दूरी तक स्पष्ट दृष्टि से देख सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बंद चूल्हे में किया जाता है? तो बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आंसर होगा माइक्रोवेव्स। जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं उनका यूज जो है बंद चूल्हे में किया जाता है। अमलगम निम्नलिखित में से किसकी धातु है? तो अमलगम किसकी धातु है? ये मरकरी की धातु है। मेलाथियोन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक प्रकार का कीटनाशक होता है। मेलाथियोन एक प्रकार का कीटनाशक होता है। आपसे पूछा जा सकता है DDT क्या है? तो DDT भी एक प्रकार का कीटनाशक होता है। साबुन तैयार करने के लिए कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है? राइट आंसर होगा वो होगा फैट। साबुन तैयार करने के लिए कास्टिक सोडा को किसके द्वारा उबाला जाता है? फैट के द्वारा उबाला जाता है। अब बात सोडे की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को आपको लिखकर बताना है कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसे खाने का सोडा कहा जाता है और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है। इन दोनों पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है? तो चंबल नदी, वेनगंगा नदी और शिप्रा नदी। इनका उद्गम तो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। लेकिन जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है, क्योंकि जो बनास नदी है वो राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रनीह जलप्रपात जो है वो कैन नदी पर है, कपिलधारा नर्मदा, चचाई वीहर और पाताल पानी शिप्रा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन जो पाताल पानी जलप्रपात है वो शिप्रा नदी पर स्थित नहीं है। अब शिप्रा नदी पर नहीं है तो किस नदी पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो जो वायु के क्षैतिज गति के कारण ऊष्मा का अंतरण होता है उसे अभिवहन कहा जाता है। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार जिसे MRTP एक्ट भी कहा जाता है। तो जो MRTP एक्ट है ये कब लागू हुआ था? 1969 में MRTP एक्ट को लागू किया गया था।
हैंग सेंग किस देश का शेयर मार्केट है? जैसे आप जानते हैं, आपने भारत में बीएसई का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भारत की शेयर मार्केट है। उसी तरीके से दुनिया में अलग अलग तरीके के जो शेयर मार्केट हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है जो हैंग सेंग है वो किस देश का शेयर मार्केट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से किसी का भी शेयर मार्केट हैंग सेंग नहीं है। क्योंकि जो हैंग सेंग है आपको याद रखना है, एच से आ रहा है, तो एच से आएगा हांगकांग। तो ये हांगकांग का शेयर मार्केट है। फिर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये COP15 जो है ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसका मेजबान देश है कनाडा। और अगर आपसे COP27 या COP26 पूछा जाए जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा COP26 का आयोजन किया गया था 2022 में ग्लासगो में, और COP27 का आयोजन किया गया था मिस्र में। तो ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और COP15 पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी वाला, तो आंसर होगा कनाडा। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। ये भी याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। सूर्य किरण अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में होता है? ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। भारत और भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है। आंसुओं में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो अगर आपके कभी आंसू आए होंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी जो आंसू है वो मुंह में भी चले जाते हैं, तो आपको एक सॉल्ट नेचर मिला होगा, क्योंकि आंसुओं में क्या होता है, साधारणतः नमक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो जस्ता, स्टील, एल्यूमिनियम और सीसा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टील। स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। स्टील में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण जो स्टील है वो एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो इंडोनेशिया देश है, यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में जो है वो द्वीप पाए जाते हैं, इसीलिए इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। कंप्यूटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चूंकि आपके पेपर में जैसे पटवारी का पेपर है, एमपीपीएससी का पेपर है, तो इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन और सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया गूगल, नो डाउट गूगल सर्च इंजन है, याहू, बाइडू और डॉस। तो ये तीनों तो सर्च इंजन है, लेकिन जो डॉस है वो सर्च इंजन नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? तो एक तो होता है जो डॉस आप पढ़ते हैं, मतलब अगर हम साइबर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। और बाकी जो सॉफ्टवेयर वाला डॉस होता है उसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ALU जो ऑर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसे CPU भी कहा जाता है, और रजिस्टर्ड, ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये जो मेन पार्ट होते हैं प्रोसेसर के, वो तीनों यही पार्ट होते हैं। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वो मिला एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। तो एनी ने क्या लिखा था? साहित्य लिखा था। एर्नॉक्स, ऐसा कुछ आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने किसको हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप है वो हॉकी से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट, ये प्रश्न आ चुका है, तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से एग्रीकल्चर शॉट का संबंध है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था?
तो यहाँ पर जो विश्वनाथ आनंद थे, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्र भारत का पहला पदक पूछा गया है, ओलंपिक का पहला पदक पूछा गया है, ना कि गोल्ड मेडल पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा केडी जाधव। केडी जाधव ने 1952 में रेसलिंग में ये पदक लेकर आए थे, याद रखिएगा। कुमार गंधर्व का संबंध किस स्थान से है? कुमार गंधर्व किससे रिलेटेड है? तो ये एक ध्रुपद गायक है और इनका संबंध है देवास से, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो पिन कोड शुरू होता है वो किस अंक से शुरू होता है? तो अगर आपको अपने नगर का पिन कोड पता है तो आप समझ गए होंगे। तो मध्य प्रदेश में जो पिन कोड होता है निम्नलिखित में से किस अंक से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 4 से प्रारंभ होता है। युवा भावरी किस खेल से रिलेटेड है? तो युवा भावरी किस खेल से रिलेटेड है? सॉरी, युकी भावरी ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। भारत का पहला विधि न्याय मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारत के पहले कौन थे? लॉ मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर अंबेडकर जी ही थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जो लाला हरदयाल थे उन्होंने क्या की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 25वें नंबर के जो इसके हेड हैं, गवर्नर हैं, वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। रघुराम राजन जी का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से है? तो इनका संबंध भोपाल से है और व्यापम में ये प्रश्न आ चुका है। और कौन से नंबर के थे? तो रघुराम राजन 23वें नंबर के थे। उसके बाद थे उर्जित पटेल 24वें नंबर के, और 25वें नंबर के कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। इस तरीके से जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें सीक्वेंस पूछता है कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि शंकर दयाल शर्मा जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आप ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन याद करिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं IMF, WTO, यूनेस्को, और चौथा ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो समतल दर्पण के द्वारा क्या किया जाता है? समतल दर्पण के द्वारा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता, मतलब डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा दृष्ट धारा डायनेमो से प्राप्त होती है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के कारण संभव होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ को बिल्कुल याद कर लीजिए और उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं साइंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन न्यूटन के लॉ से पूछा ही जाता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा थर्ड लॉ। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो तैरने के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। अब आप कहेंगे कि अगर चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? एल्यूमिनियम या कॉपर के तार क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर चांदी के तार बनाए जाएंगे तो वो तो बचेंगे ही नहीं। इसीलिए अच्छा जो कंडक्टर माना जाता है वो सिल्वर माना जाता है, बट सिल्वर क्या है? महंगा है, इसलिए हम उसका यूज़ तार वगैरह बनाने में नहीं करते हैं। निम्नलिखित ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये गलन कहलाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे जो कि रोजगार निर्माण के इसी वीक के न्यूज़पेपर में आए हुए थे। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले रोजगार निर्माण की एक पूरी सीरीज़ हमने बनाई है जिसमें 12 से 13 वीडियो इसके पहले अपलोड हो गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे भी देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।